4500 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान अभी भी छोटे छोटे समूहों में जीवन बिता रहा था, तब भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जो अपने समय से कहीं आगे थी। विस्तृत मैदान, बहती हुई सिंधु नदी और उसके किनारे बसते हुए सुव्यवस्थित नगर, यह थी हड़प्पा सभ्यता। यह कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, लगभग 2600 ईसा पूर्व। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे लोगों ने स्थायी बस्तियां बसानी शुरू की। धीरे धीरे ये बस्तियां गांवों से नगरों में बदल गईं। इन नगरों की योजना ऐसी थी कि आज भी शहरी नियोजन के उदाहरण के रूप में उनका नाम लिया जाता है। सड़कें सीधी रेखाओं में बिछी थीं, वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। शहर को हिस्सों में बांटा गया था, ऊंचा दुर्ग क्षेत्र और नीचे फैला हुआ आवासीय इलाका। हर घर पकी हुई एक जैसी आकार की ईंटों से बना था। यह समानता बताती है कि निर्माण कार्य किसी व्यवस्थित नियम के तहत हुआ होगा। हर घर में स्नान घर था। फर्श ढलान वाली थी ताकि पानी नाली की ओर बहे। घरों की नालियां मुख्य नालियों से जुड़ी थीं और वे नालियां ढकी हुई थीं। इतनी उन्नत जल निकासी व्यवस्था उस समय के लिए असाधारण थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार बनाया गया था। गहरी ईंटों से बना, चारों ओर सीढ़ियां, जल रोधक व्यवस्था। यह केवल स्नान का स्थान नहीं था, संभवतः धार्मिक या सामूहिक अनुष्ठानों का केंद्र रहा होगा। इन नगरों में अनाज भंडार भी थे। बड़े बड़े गोदाम बताते हैं कि कृषि संगठित थी। गेहूं, जौ और अन्य फसलें उगाई जाती थीं। बैलों से हल चलाया जाता था। पशुपालन भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन हड़प्पा केवल कृषि समाज नहीं था। यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे। मिट्टी के बर्तन, मनके, आभूषण, तांबे और कांसे के औजार, सब कुछ उच्च गुणवत्ता का था। चूड़ी बनाने के कारखाने, मनकों की कार्यशालाएं और धातु डालने के प्रमाण मिले हैं। सबसे रहस्यमयी वस्तुएं थीं उनकी मोहरें। छोटी छोटी चौकोर मोहरों पर पशुओं की आकृतियां, एक सींग वाला बैल, हाथी, गैंडा और उनके ऊपर उकेरे गए चिन्ह। यही चिन्ह आज तक एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। लगभग 400 से अधिक संकेत मिले हैं, पर कोई भी विद्वान आज तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाया। यदि यह लिपि पढ़ ली जाए तो शायद हमें पता चले कि उनका शासन कैसा था, उनका समाज किन नियमों पर चलता था, उनके देवता कौन थे। कुछ मूर्तियों में एक ऐसी आकृति मिलती है जो योग मुद्रा में बैठी है। कुछ लोग उसे प्रारंभिक शिव रूप मानते हैं, पर यह केवल अनुमान है। सच आज भी रहस्य में छिपा है। हड़प्पा के लोग व्यापार में भी निपुण थे। उनके मनके और मोहरें दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंची। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, जिसे कई इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता से जोड़ते हैं। इसका अर्थ है कि समुद्री और स्थलीय व्यापार मार्ग सक्रिय थे। इतनी उन्नत व्यवस्था के बावजूद इस सभ्यता में अब तक कोई विशाल राजमहल या भव्य मंदिर नहीं मिला। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज अपेक्षाकृत संतुलित और संगठित रहा होगा। शक्ति का प्रदर्शन विशाल स्मारकों से नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित जीवन से होता था। फिर समय बदला। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे नगरों का जीवन कमजोर पड़ने लगा। कुछ स्थानों पर बाढ़ के प्रमाण मिले, कुछ क्षेत्रों में सूखे के संकेत। भूगर्भीय अध्ययनों से पता चलता है कि नदियों का मार्ग बदल गया होगा। यदि नदी दूर चली गई तो पानी और कृषि दोनों प्रभावित हुए होंगे। शहरों की चमक फीकी पड़ने लगी। बड़े भवनों की जगह छोटे घर बनने लगे। व्यापार कम हुआ। लोग धीरे धीरे नगर छोड़कर छोटे गांवों में बसने लगे। ये पतन अचानक नहीं था, ये एक धीमी प्रक्रिया थी, जैसे कोई महान वृक्ष धीरे धीरे अपनी पत्तियां उखोता है। न कोई बड़े युद्ध के निशान मिले, न किसी व्यापक आक्रमण के स्पष्ट प्रमाण। इसका अर्थ है कि यह अंत तलवारों से नहीं, बल्कि प्रकृति और परिस्थितियों से हुआ। समय बीतता गया। शहर मिट्टी में दब गए। सदियां गुजर गईं। लोग भूल गए कि यहाँ कभी एक महान सभ्यता थी। फिर 20वीं सदी में जब खुदाई हुई तो इतिहास ने करवट ली। जमीन के नीचे से निकले ईंटों के शहरों ने दुनिया को चौंका दिया। यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता की जड़ें अत्यंत प्राचीन और विकसित थीं। आज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष खामोश खड़े हैं। टूटी दीवारें, सूनी गलियां और शांत स्नानागार, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। वे हमें बताते हैं कि सभ्यता केवल ऊंची इमारतों से नहीं बनती, बल्कि अनुशासन, संगठन और प्रकृति के साथ संतुलन से बनती है। हड़प्पा सभ्यता का रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा। उसकी लिपि अब भी मौन है। उसके लोग कौन थे, उनकी भाषा क्या थी, ये प्रश्न अभी भी इतिहासकारों के सामने खड़े हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, 4500 साल पहले इस धरती पर एक ऐसा समाज था जो स्वच्छता, नगर नियोजन, व्यापार और तकनीक में अद्भुत था। और उसकी कहानी आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़े तो सबसे उन्नत सभ्यता भी समय की धूल में खो सकती है। हड़प्पा केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये भविष्य के लिए एक संकेत भी है।